तो दोस्तों एक नया स्कैम सामने आया है जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स जो ओपीटी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे यूएस में, वो अभी रेडार में आ गए हैं आइस के। तो समझते हैं कि ये स्कैम है तो क्या स्कैम है, क्या किया है लोगों ने। देखिए, ऐसा है ना कि हमें लगता है इंडिया में बैठे हुए कि सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। मतलब सब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके फिर यूएस में अप्लाई करते हैं, पैसे वैसे मतलब जीआरई टॉफल वगैरह क्लियर करके किसी तरीके से कोई अच्छे कॉलेज में आके फिर उसके बाद एमआईटी जैसे या कोई दूसरे कोई अच्छे कॉलेज में आके उसके बाद यहाँ लोग लग जाते हैं काम करने के लिए। पर ऐसा होता नहीं है जनरली। अब कैसा है ना, देखिए, हम इंडियंस हैं ना, हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने स्कैम में ना बहुत महारत की हुई है। बट ऐसा नहीं है कि हम खुशी खुशी स्कैम करते हैं, हम स्कैम मजबूर होके करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ एक, जैसे तत्काल की टिकट्स होती थी हमारी पहले। अब मुझे पता नहीं है इस समय एग्जैक्टली कैसे होती है, लेकिन जब मैं छोटा था, मैं कह रहा हूँ कुछ इंटरनेट आने से पहले क्या थोड़ा मतलब आप समझ लो कुछ 2000 से लेके 2005 6 7 ऐसे उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। तब क्या होता था कि तत्काल में आप रात को 2 बजे 3 बजे लग जाते थे, क्योंकि सुबह 8 बजे काउंटर खुलता था और लोग लाइन में लगते थे। तत्काल की बहुत लिमिटेड सीट्स होती थी। 8 बजे काउंटर खुलता था और 8 बज के 5 8 बज के 10 तक सारी टिकट्स गई। तो लोग लगते थे लाइन में रात को 2 बजे, और वहीं पे बैठे हैं, वहीं पे सोए हुए हैं, जो वहाँ पे मतलब अपने आप को पूरा ख़राब करके और जाके अगले दिन सुबह तत्काल की टिकट लेते थे। अब ऐसा होता है कि मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैं रात को लगा हूँ 2 बजे तत्काल की टिकट लेने के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने 20 लोग हैं, और वो 20 लोग जो हैं, जब तक मेरा नंबर आता है सुबह 8 बजे तो वो 20 का 40 हो जाते हैं। मुझे नहीं पता वो 40 लोग 20 लोग एंट्री कहाँ से ले लेते हैं, कब ले लेते हैं, मैं वहीं का वहीं हूँ। इनफैक्ट 7 बज के 30 तक 7:30 बजे तक वो 20 के 20 ही रहते हैं। वो आधे घंटे में जो होता है ना पूरा खेल वहाँ हो जाता है। पता नहीं वो अंदर रहते हैं, लाइन कर्व जहाँ होती है वहाँ पे घुस जाते हैं, पता नहीं कहाँ किस तरीके से, लेकिन वो 20 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो मतलब ये तो वही बात होगी कि यार रात को मैं लग रहा हूँ 2 बजे, ये सोच के कि यार मैं टिकट ले लूँ, लेकिन कोई और आदमी आके बीच में लग के ले लेगा टिकट, है ना। तो मैं 2 बजे क्यों लगूँ? मैं अगर 4 बजे भी लगता है, 40 लोग अगर हैं तो मैं उसमें करूँ। कई बार तो ऐसा है कि इतने ज़्यादा लोग बीच में लग गए कि रात को मैं 1 बजे भी अगर गया हूँ तब भी टिकट नहीं मिली मेरे को अगले दिन, इतना जब पीक सीजन होता था। तो अब क्या करें, इसका क्या था सोल्यूशन? मैंने बताया, जैसे पापा ने बताया किसी लोगों को भी ऐसा है, तो पता लगा कि कोई एजेंट है। अब वो एजेंट कैसे करता है, वो एजेंट बोल देगा कि आप मुझे एक्स्ट्रा 500 रुपये दे दो, मैं आपको टिकट दिला दूंगा। अब 500 रुपये तब के समझ लो आज के 5,000 रुपये था बड़ा अमाउंट, पर टिकट तो चाहिए, अर्जेंट है। 2 बार पहले भी जा चुके हैं, टिकट मिली नहीं, अब क्या करें, जाना तो अर्जेंट है। चलो ठीक है, दे देते एजेंट को 500 रुपये एक्स्ट्रा। अब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एजेंट आ चुका था। अब अगर मान लो कोई और गया होगा रात को 2 बजे और उसके सामने 20 लोग थे, अब मेरे कारण से एक एक्स्ट्रा 21 लोग भी आ गए उसके सामने। समझ रहे हो, जो एक एक्स्ट्रा बंदा है वो एक एक्स्ट्रा एजेंट हो गया। तो हमने ना एक अलग से एक सिस्टम ही बना दिया कि यार आप पैसे दो और हम बेईमानी करके आपका काम करवा देंगे। तो ये जो चीज़ हमारी इंडिया में अभी तक तत्काल चल रहा था, अब लोगों ने यहाँ पे यूएस में आने का एक टिकट ही बना लिया उसको। मतलब अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में, आपको जीआरई भी नहीं क्रैक करना, आपको टोफल भी नहीं देना, आपको इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, आपकी बीटेक भी आपने ऐसे किसी कॉलेज से कर ली, अब आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे एमएस करने आऊँगा, तो कहाँ हूँ, तो चलो एक काम करते हैं, किसी को मैं एक एजेंट को पैसे देता हूँ और वो एजेंट मेरा काम कर देगा। तो होता यही है, फर्जी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लासेस लगती नहीं है, वो आएंगे इन फर्जी कॉलेजेस में, अटेंडेंस फॉर नेम से अगर होगी भी तो भी अटेंडेंस दिखा देंगे, और कोई उसमें वो नहीं है, मतलब कर लिया एक बार, 1 साल रुक गए वहाँ पे, उस समय भी यहाँ पे छोटी मोटी जगह पे काम कर लिया, डिलीवरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, जो इलीगल है वो भी नहीं कर सकते हैं, वो कर लिया जब तक आपकी पढ़ाई चालू है। और उसके बाद जैसे ही 1 साल होता है तो उनकी एक ओपीटी का स्कीम है। ओपीटी में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे यूएस से मास्टर्स करने आए हो तो आप 1 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हो, यहाँ की आप कंपनीज में काम कर सकते हो ताकि आप जॉब रेडी हो जाओ। उसके बाद आप इंडिया चले जाओ या आप जिस कंट्री से हो वहाँ चले जाओ।
अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको कंपनी मिल गई, तो आप H1B अप्लाई करके वहाँ यहाँ रह लो। तो ये रूल था इनका। ज़रूरी नहीं था कि आपने जब कॉलेज यहाँ पे आया तो आपको जॉब देगा ही देगा। उसने आपको 1 साल का मौका दे दिया, आप 1 साल में यहाँ पे ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ जॉब ही हो गई। आपको करना है आप कर लो उसी फील्ड में। बाय द वे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कोई कंप्यूटर साइंस का कर रहे हो और लेकिन यहाँ पे आप एक कैशियर की जॉब कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप कंप्यूटर्स की आप कर रहे हो यहाँ पे डिग्री मास्टर्स, तो आपको कंप्यूटर्स की ही कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना। इस हिसाब से उन्होंने रूल बना के दे दिया। हमारे इंडियंस ने क्या किया इसमें? हमारे इंडियंस ने फर्जी कॉलेज से आए हैं, यहाँ पे उनको रहना है। अब यहाँ पे रहना है किसी और ऐसा भी है, देखिए, और एक चीज़ भी है। अगर आपने OPT किया है और अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप यहाँ क्या करोगे? बेसिकली गवर्नमेंट ये पूछती है, तो आप चले जाओ वापस। तो यही चीज़ है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकते हो, बट वो लोग कोई करता नहीं है, उसमें अलग झंझट है वो अलग चीज़ों के। लेकिन लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक फर्जी दिखा देंगे कि हम फर्जी यहाँ पे एक फलाने ढिमकाने कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी फर्जी होगी, और उसके बाद उसमें दिखा देंगे कि हमारा वर्क एक्स है, तो वहाँ पे किसी तरीके से रह लेते हैं। अब देखिए कैसे OPT का। और एक भी चीज़ है, अगर आपने स्टेम में किया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, तो आपको और 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है उस केस में। अब आपको अगर 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया तो टोटल आप 3 साल रह सकते हो। इन 3 सालों में लोग आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे OPT करते हैं, यहाँ पे कमाते हैं, और जब वो वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा फिर और एक डिग्री कर लेंगे, फिर वापस से वही 4 साल 5 साल का वही खेल खेलते रहेंगे। ये खेलते रहेंगे ऐसे ही जब तक इनको कुछ अच्छा मिलता नहीं है कि H1B किसी तरीके से कुछ लग जाए, कुछ हो जाए। तो उससे क्या है ना, एक एक आपने ख़राब कर दिया पूरा। देखिए, गलती यहाँ इन लोगों की नहीं है, आप समझिए इस चीज़ को। ये लोग वही कर रहे हैं जो इनके देश के लिए अच्छा है। हम भी, हमारे देश में अगर यही चीज़ हो रही होती, हम भी उस चीज़ के अगेंस्ट होते। आपको अगर सुविधा दी है, आपको अगर एक चीज़ दी है, अगर आपको तत्काल टिकट निकालने का मौका मिला है, तो इसलिए नहीं कि आप एजेंट्स घुसाड़ दो वहाँ पे। और हमारी कहीं ना कहीं गलती है। हमने क्या गलती कर दी कि हमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ हो रही है। हमें क्या करना चाहिए था, हमें जब भी हमें पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, हमें एजेंट के पास नहीं जाना चाहिए था। हमें अच्छे से हमारी मेहनत करके ही आना चाहिए था यहाँ पे। आपने लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया कि भैया ठीक है मैं पैसे देके कर दूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, मेरे को ये शेयर करना ज़रूरी था अपडेट, कि देखिए ऐसी चीज़ें मत किया कीजिए जिससे आपका भी नाम ख़राब हो, देश का भी नाम ख़राब हो, पैसे भी जाए आपके, और अल्टीमेटली जो बाकी लोग अच्छे से यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके सही ढंग से आए हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं, उनकी भी टिकट्स ना चली जाए। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। चलिए, ओके, बाय।